चंद्रयान-3 इतिहास रचने को कदम बढ़ा चुका है। अब चंद्रयान चांद की कक्षा में दाखिल हो चुका है और कुछ ही दिनों में सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर 2 दिन के बाद चांद पर लैंडिंग करेगा। चांद के जिस जगह पर चंद्रयान उतरेगा वो काफी खास है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया है। चंद्रयान अब चांद की कक्षा में दाखिल हो चुका है और कुछ ही दिनों में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इसरो द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चंद्रयान का विक्रम लैंडर 2 दिन बाद लैंडिंग करेगा। धरती से चंद्रमा का केवल एक हिस्सा दिखता है जिसे नियर साइड कहा जाता है। वहीं जो हिस्सा नहीं दिखता उसे फार साइड कहा जाता है। आज तक जितने भी सैटेलाइट चांद पर लैंड हुए वो नियर साइड पर ही लैंड हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क साइड पर उतरने पर इसका कनेक्शन टूटने का डर रहता है। अब अगर भारत का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव यानी डार्क साइड पर सफल लैंडिंग करता है तो भारत इतिहास रच देगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए उसकी अभी तक कोई खास जानकारी किसी के पास नहीं है। माना जाता है कि इस साइड पर चांद की सबसे पुरानी और मोटी परत है जो गड्ढों से भरी है। अब चांद के बारे में नई जानकारी पाने के लिए पुरानी परत की जांच करना काफी अहम होगा। इसलिए ये जगह काफी खास मानी जाती है क्योंकि इसके बारे में अब तक कोई नहीं जान सका है। इसी के साथ चांद का ये हिस्सा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को ठंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और ये छाया में रहता है। कम तापमान होने के चलते यहाँ खनिज और पानी होने की बात कही जाती है, जिसकी पुष्टि पहले मून मिशन में हुई थी। नासा की माने तो इस साइट पर पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ पानी मिल जाता है तो इससे पानी की समस्या दूर होगी और रॉकेट फ्यूल बनाने में भी मदद मिलेगी। चंद्रयान-3 कब करेगा लैंडिंग? इसरो की माने तो चंद्रयान का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत अंतरिक्ष में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। चंद्रमा की फतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश होगा भारत। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की फतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के तहत लैंडर को उतारने का प्रयास किया था। हालांकि आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार लैंडिंग सफल रहने पर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी जो अभी तक रहस्य है। चांद पर दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य बना है। आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा विशेष रुचि का विषय रहा है। इस जगह के कुछ इलाके में छाया रहती है और कुछ में अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। चांद के साउथ पोल इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है और इस जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चंद्रयान के साथ आखिरी पल में क्या होगा? दरअसल जब चंद्रयान-3 चांद के बिल्कुल करीब होगा तब उसकी जगह का अंदाजा लगाना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद भी इसरो में बैठे वैज्ञानिक अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे और विक्रम रोवर लैंड होगा। एक बार अगर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है उसके बाद प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे चांद पर उतारा जाएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 के लॉन्च होने से लेकर अभी तक इसके अलग अलग मैन्यूवर अंजाम दिए जा चुके हैं, जिसके जरिए चंद्रयान-3 को तेज गति के साथ चांद के करीब पहुंचाया जाएगा। चंद्रयान-3 इसरो के पिछले मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला हिस्सा है। पिछला मिशन लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था। ऐसे में इसरो ने दोबारा इसे भरपूर तैयारियों के साथ लॉन्च किया है। चंद्रयान-3 का मुख्य मिशन चांद पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। उसके बाद चांद पर उतरकर अपनी रिसर्च शुरू कर देना है। भारत और रूस का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 और लूना 25
इस समय चांद के रास्ते पर है। दोनों देश के लैंडर अगले हफ्ते चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। चांद का यह हिस्सा, जिसे अंतरिक्ष का खजाना भी कहा जाता है, भारत और रूस इस समय खबरों में बने हुए हैं। दोनों देशों का चंद्र मिशन, भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अगले हफ्ते चांद पर लैंडिंग की वजह से खबरों में रहेंगे। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, जो कि चंद्रमा की सबसे मुश्किल जगह है। यह वह हिस्सा है जहां पर पानी के साथ साथ धूप भी है, मगर यह इसे लिखना जितना आसान है, यहाँ पर लैंडिंग उतनी ही मुश्किल है। दोनों ही देशों ने यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य तय किया है और यह भी काफी मुश्किल है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वह हिस्सा है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। दक्षिणी ध्रुव वह जगह है जहाँ पर कुछ किस्सों में एकदम अंधेरा है तो कुछ पर रोशनी नजर आती है। इसके करीब पानी और धूप दोनों हैं। स्थायी रूप से कुछ हिस्सों में छाया है और यहाँ पर बर्फ जमा होने की बातें कही गई हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन गड्ढों वाली जगहों का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चंद्रमा की बर्फ है अंतरिक्ष का सोना। वैज्ञानिकों की माने तो यह बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसका खनन पीने के पानी के लिए किया जा सकता है, साथ ही साथ यह सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ईंधन का प्रयोग न सिर्फ पारंपरिक अंतरिक्ष यान के लिए किया जाएगा, बल्कि उन हजारों उपग्रहों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चंद्रमा पर पहली रोबोटिक लैंडिंग को 60 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर लैंडिंग एक मुश्किल काम है। अभी तक जितने भी मिशन लॉन्च हुए हैं उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। आधे मिशन भी यहाँ पर लैंडिंग में फेल हो गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती से अलग चंद्रमा का वातावरण बहुत हल्का है, यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ छठे हिस्से के बराबर है। इस वजह से अंतरिक्ष यान की लैंडिंग के समय इसकी स्पीड को कम करने के लिए खिंचाव नहीं मिल पाता। इसके अलावा चंद्रमा पर किसी भी यान को उसकी लैंडिंग वाली जगह पर जाने के लिए कोई जीपीएस जैसी कोई चीज नहीं है। इन कमियों को भरपाई अंतरिक्ष यात्रियों को 2,39,000 मील दूर से करनी पड़ती है। इस वजह से भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरना काफी चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है। चांद पर मौजूद कीमती संसाधन ही भारत और रूस से लेकर हर देश के लिए रुचि का विषय बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर रॉकेटों को भारी ईंधन से लादा ना जाए तो इससे आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा पर होने वाले खर्च में भारी कमी आ सकती है। इसका मतलब यह भी है कि चंद्रमा एक ब्रह्मांडीय गैस स्टेशन जैसा बन सकता है। जियोलॉजिक और माइनिंग फर्म वाट्स ग्रिप्स की माने तो अगले 30 सालों में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $2 से $6 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है।